वैसे तो पूरे देश में दीपावली पर्व मनाया जाता है। ये पर्व प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है और सबसे खास बात यह है कि दीपावली का त्योहार हर हिस्से में देश के अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है। लेकिन चित्रकूट जो कि भगवान राम की कर्मभूमि है, यहाँ दीपदान महोत्सव 5 दिन का होता है और इसके अलग-अलग महत्व हैं। भगवान राम अयोध्या में जरूर पैदा हुए थे, लेकिन चित्रकूट में दीपावली का त्योहार उन्हीं से जोड़कर मनाया जा रहा है। बताया जाता है कि भगवान राम जब लंका विजय करके वापस लौट रहे थे तो उन्होंने इसी रामघाट में दीपदान किया था और इसके बाद वो अयोध्या गए थे और तभी से दीपावली पर्व मनाया जाता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु धनतेरस के दिन से ही यहाँ अगले 5 दिन तक दीपदान करते हैं और इसी घाट में आप देखेंगे बहुत सुंदर घाट बनाया गया है, चित्रकूट का राम घाट। और यहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम को तिलक भी दिया था और दर्शन भी उन्हें यहाँ प्राप्त हुए थे। जैसे आप देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी का यहाँ पे भव्य जो प्रतिमा भव्य है उनकी, वो यहाँ पे मौजूद है। ठीक पीछे सिद्ध तुलसी गुफा तोतामुखी हनुमान जी हैं, जहाँ पे प्राचीन गुफा है हनुमान जी महाराज की तोतामुखी रूप में। और बहुत प्रचलित दोहा भी है कि चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। तो आज हम बात करेंगे इस चित्रकूट की अद्भुत महिमा की, चित्रकूट के उस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव की जिस कारण चित्रकूट को ये भी लिखा गया है कि चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जापर विपदा पड़त है सो आवत के देश। हमारे साथ करने के लिए युवा संत हैं जो कि मोहितदास महाराज हैं, जो कि तुलसी गुफा मंदिर जो कि प्राचीन मंदिर है उसके पुजारी भी हैं और प्रमुख भी हैं। चित्रकूट को बहुत तेजी से बदलते हुए देख भी रहे हैं। तो महाराज जी, आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये 5 दिवस का जो ये दीपावली पर्व है, ये क्यों खास है, क्यों मनाया जाता है, विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, भगवान को जब वनवास हुआ था तो भगवान जब 14 वर्ष के वनवास के लिए चित्रकूट आए थे, तो भगवान सब लोग जानते हैं कि भगवान ने सबसे ज्यादा समय चित्रकूट में ही बिताए थे। 11.5 साल यानी 11 साल 6 महीने 18 दिन भगवान ने चित्रकूट में वास किया था। भगवान जब चित्रकूट में वास थे तो सभी देवता, ऋषि मुनि, देवता, किन्नर, नाग सब जो है कोल भील के रूप में यहाँ पर आए, भगवान की सेवा करने लगे। भगवान का जब भरत जी भी मनाने आए चित्रकूट, तो जब भगवान जाने लगे तो सभी दुखी हो गए कि प्रभु आप इतने दिन थे तो कितना आनंद था, आप क्यों जा रहे हैं, मत जाइए। तो भगवान ने कहा कि देखो, मेरा जो अवतार हुआ है वो राक्षसों के वध के लिए हुआ, संतों की रक्षा के लिए हुआ, धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। आगे मेरी यात्रा है, आगे मेरी लीला है, उसको तो पूर्ण करना ही पड़ेगा। तो सब लोग जब दुखी होने लगे तो भगवान ने कहा कि मैं जरूर जा रहा हूँ, लेकिन मेरा वास यहाँ पर रहेगा। जो हमारे कामतानाथ जी सरकार है चित्रकूट के, जिनकी लोग परिक्रमा लगाते हैं, उसी पर्वत को आशीर्वाद देके गए कि यहाँ पर जो भी परिक्रमा लगाने आएगा सबकी कामनाओं को पूर्ण करोगे, इसलिए उनका नाम है कामनाओं को पूर्ण करने वाले कामतानाथ जी। तो भगवान जब जाने लगे तो उन्होंने वादा किया कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं जब लंका विजय करके वापस आऊंगा तो आज से यहाँ सब लोगों से मिलूंगा और सब लोगों को जो है मैं मिलकर चित्रकूट यहाँ से ही अयोध्या जाऊंगा। तो बताते हैं जब भगवान लंका विजय करके लौटे हैं तो सबसे पहले पुष्प विमान चित्रकूट में आया है। और जब चित्रकूट में आया तो भगवान चित्रकूट में जब उतरे तो यहाँ जो भी भगवान के इंतजार में कोल भील लोग थे, देवता लोग थे, वो सब लोग आए और सब लोगों ने, भगवान ने यहाँ बैठ के यहाँ दीप दान किया था। इसलिए पूरे भारत में एक ऐसा ही दान है जो दीप दान है, जो भगवान श्री राम जी ने किया था। तो जरा सोचिए कि भगवान को स्वयं दीप दान करे, वो कितना बड़ा पुण्य का फल है। वो तो दीप दान करने के लिए परमात्मा स्वयं करते हैं। वैसे ये भी बताया जाता है कि भगवान स्वयं स्नान करने अमावस्या के दिन आते हैं। आज भी इस कलिकाल में भी तुलसीदास जी को भी कोई अमावस्या के दिन ही दर्शन हुआ था। तो आज भी तुलसीदास जी ने इस बात का प्रमाण दिया है कि चित्रकूट सब दिन बसे प्रभु सिया लखन समेत, राम नाम जप जाप करे तुलसी अभी मंदिर। तुलसीदास जी कहते हैं इस ग्राम घाट में अगर कोई चित्रकूट में भगवान नाम का नाम ले तो उसका कल्याण हो जाता है, भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं। तुलसीदास जी को इसी कलयुग में दर्शन हुए। सामने जो घाट देख रहे हैं वहाँ रहीमदास जी रहते थे, उस पार।
और रहीमदास जी जो आपने सुना होगा कि धूल उड़ावत गज चलत कह रही में कही काज। तो तुलसीदास जी महाराज से रहीमदास जी ने प्रश्न किया, यही वो राम घाट है, यहीं से वो धूल उड़ाते हुए हाथी जा रहा था। तो रहीमदास जी ने कहा कि तुलसीदास जी महाराज ये धूल क्यों उड़ा रहा है, अपने ऊपर शरीर पे धूल क्यों डाल रहा है हाथी। तो तुलसीदास जी ने कहा कि जय रज मुनि पत्नी तरी सो ढूंढत गजराज। रहीमदास जी ये वही चित्रकूट है जिस रज में भगवान स्वयं चले और भगवान के जिस रज के लगने से अहिल्या तर गई थी, उसी रज को ढूंढ रहा है। तो चित्रकूट इतना पवित्र, इस रज का महत्व है। इसमें 5 दिवस की मेला दीपावली का लगता है, जो धनतेरस से शुरू हो जाता है और दीपावली के आगे भाई दोस्त तक ये चलता है। यहाँ लोग इसी भावना के साथ आते हैं कि जिस प्रकार भगवान ने यहाँ दीपदान किया, ऐसा दीपदान हम भी यहाँ चित्रकूट में करें, भगवान की कृपा प्राप्त हो, हमारी मनोकामना पूर्ण हो। और जो हमारी मंदाकिनी नदी है जो पाप को धो देती है, तो इसमें डुबकी लगाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इसलिए पूरे विश्व का मेला जिस प्रकार कुंभ 12 साल में लगता है, उसी प्रकार हमारे चित्रकूट में जो है कुंभ की तरह यहाँ लोग एकत्रित होते हैं और 40 से 50 लाख से भी श्रद्धालु चित्रकूट में आते हैं, मंदाकिनी में दीप दान करते हैं और बताते हैं कि दीपावली के दिन तो सभी देवता और ऋषि मुनि सब धरती में उतरकर चित्रकूट में आके दीप दान करते हैं। इस बार व्यवस्थाएं किस रूप में अद्भुत की गई हैं? जैसे इस बार मैं देख रहा हूँ कि जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको डूबने से बचाने के लिए प्रशासन ने कुंभ की तर्ज पर यहाँ पर बैरिकेटिंग भी लगाई है, जैसे आप उस पार नहीं जा सकते। इस तरीके से चेंज रूम भी बनाए गए हैं छोटे छोटे महिलाओं के लिए, खासतौर पे यहाँ पे जो भी स्नान करेंगे लोग उनको कपड़े बदलने के लिए। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं लगातार बदल रही हैं, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? कुछ और भी होना चाहिए या बेहतर हो रहा है? नहीं, हो तो रहा है बेहतर। प्रशासन तो अपनी पूरी जोर पर लगाए हुए है। बस यही है कि थोड़ा जो प्रशासनिक सफाई के मामले में पिछले वर्ष कुछ ज्यादा अच्छा था, इस वर्ष सफाई के मामले में थोड़ा कमजोर है। नदी की जो सफाई है नदी की तो कमजोर है। हाँ, नदी की, और यहाँ प्रशासनिक भी जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो है काफी विलम्ब होता है। नहीं तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें लोग हम जब मंदिर में हम लोग बैठते हैं तो यात्री से यही कहता है, महाराज जी चित्रकूट में तो योगी जी ने सब कुछ अच्छा किया, थोड़ा जो है सफाई के मामले में अभी जो है कमजोर है। हाँ, तो अभी आप जैसे मंदिर में हमारी तरफ भी जाएंगे तो उधर भी जो है सफाई नहीं है, प्रशासन से जो है रहती है। करें मंदाकिनी में बाकी जो है और व्यवस्था देखिए, इस बार ये नया हुआ है। जैसे कि यात्री लोग आते हैं स्नान करने तो उसके आगे ना जा सके। हाँ, ये नया कार्यक्रम है, ये भी बहुत अच्छा है। महिलाओं के वस्त्र बदलने के लिए भी बहुत अच्छा है। लाइटिंग वगैरह भी अच्छी सज रही हैं और लाइटिंग से पूरा चित्रकूट हाँ जगमगा रहा है। अच्छा, जो लोग आते हैं यहाँ दीपदान करने, वो 5 दिन रहते हैं यहाँ पे? जी हाँ, आज के दिन धनतेरस से आ जाते हैं लोग यहाँ पर और फिर जो है भाई दोस्त करके ही जाते हैं। 5 दिन बाद ही जाते, इसलिए 5 दिवसीय ये महाकुंभ चित्रकूट का दीपदान इतना सकारात्मक चर्चा हम लोग आपसे लगातार कर रहे हैं। एक चीज मंदाकिनी की सफाई को लेकर विषय उठता है और जब लाखों लोग आते हैं श्रद्धा की डुबकी लगाने, ये विषय कैसे दब जाता है, या ये कहें कि इसे कितना और तेजी से उठना चाहिए? क्योंकि सैकड़ों की संख्या में नाले गिर रहे हैं, प्रदूषण घेरे हुए हैं मां मंदाकिनी को, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार आपसे हम बात भी करते रहते हैं, कितना कष्टप्रद है। देखिए, चित्रकूट में जिस दिन मंदाकिनी नहीं रहेगी उस दिन चित्रकूट को प्रमाणित करना मुश्किल पड़ जाएगा। सही। आज हम लोग चित्रकूट को मानते हैं तो मंदाकिनी ही साक्ष्य है, बाकी और हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है। जैसे कि गोस्वामी जी का राजापुर है तो यमुना है, कालिंदी के तीर है। जैसे सरयू माता बह रही है, राम जी की अयोध्या नगरी है। तो मंदिर कहीं भी बना है, लेकिन साच है कि जो है, और प्रमाणित भी यही मिला प्रमाण में कि सरयू जी से इतने किलोमीटर पे वो मंदिर का जो है वहीं पर रामायण में त्रिकूट पर्वत कहा गया है जी को, जो त्रिकूट पर्वत कहा गया है। इस तरह का तो ये जो स्थिति है गंदगी की, ये कितनी विकराल है? आप तो नजदीक से रहते हैं, यहाँ पे देखते होंगे, क्या स्थितियां हैं? देखिए, इसमें तो दो है कि प्रशासन जो है चित्रकूट में अभी उतना विशेष ध्यान तो नहीं दे रही मंदाकिनी नदी में, और दूसरी बात क्या है, जनता भी जागरूक नहीं है। तो जनता आती है तो पहले ही देखिए नदियों को साफ तो करना चाहिए। वैसे अगर जनता थोड़ा जागरूक हो जाए, गंदगी करना ही बंद कर दी तो अब साफ तो अपने आप हो जाएंगे। लेकिन नदी नालों को तो ये प्रशासन ही रोक सकती है, टैप करना चाहिए। हाँ, ये तो प्रशासन है, वो तो जनता नहीं रोक सकती। लेकिन नदी नालों को जो है, नदी मंदाकिनी नदी में लोग पीते हैं, मंदाकिनी में स्नान करते हैं, वही जल लोग ग्रहण करते हैं, तो उसका दोषारोपण तो प्रशासन को लोग थोपते ही करेंगे। तो ये चित्रकूट है, हमारे साथ मोहित दास जी महाराज थे और उन्होंने बताया। चित्रकूट दिखाता हूं मैं आपको, एक कैमरे के पूरे
360 के राउंड करके मैं आपको एक बार दिखाता हूँ चित्रकूट कैसे सजा हुआ है। एक बार पूरा मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोबाइल को घुमा करके दिखा दें कि कैसे चित्रकूट में इस बार व्यवस्थाएं की गई हैं। मंदिर हो, घाट हो या जो स्थान यहाँ पे हैं, सारे सजाए गए हैं। रात में बहुत ही सुंदर नज़ारा लाइटिंग के बाद होता है। घाटों में व्यवस्थाएं की गई हैं, नावें जो है सजा दी गई हैं। जो इस बार व्यवस्थाएं की गई हैं स्नान करने के लिए, वो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक नई व्यवस्था है और वो कुंभ के तर्ज पर यहाँ पर की गई है। तो कुल मिलाकर के लाखों श्रद्धालुओं के आगमन की प्रतीक्षा में चित्रकूट सज चुका है। दिव्य और भव्य दीपोत्सव की तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं और इसी दीपावली पर्व के बीच ये सवाल भी एक बार फिर उठेगा दीपदान करते समय कि मंदाकिनी नदी का अस्तित्व कैसे बचाया जाए, इसे गंदगी से कैसे मुक्त कराया जाए, जो नाले लगातार गिर रहे हैं कैसे उन्हें रोका जाए। धन्यवाद।